भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय नवम सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति श्लोक संख्या 29 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यगिरी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री भगवान वाच मा वेद गर्भकास्तंद्रिम सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितं यग्रे यन्मं प्रार्थयते भवान। शब्दार्थ। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, माँ मत वेद गर्भ वैदिक ज्ञान की गहराई तक पहुंचने वाले नहीं समझा दो गाहतंद्रिम निराश हो सर्गे सृजन के लिए उद्यमम अध्यवसाय आवह जरा हाथ तो लगाओ तत् वह मया मेरे द्वारा आपादितम संपन्न हुआ है ही निश्चय ही अग्रे पहले ही यत् जो माम मुझको प्रार्थयते मांग रहे हो भगवान तुम। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो न ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। तात्पर्य, भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी। निसंदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व तो सौंपा गया हो सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे, किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और उस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चय ही मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपादित करने में सफल होते हैं। हमारी बैग ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी को एक बहुत बड़ी सेवा सौंपी गई थी विसर्ग की, गौण सर्जन की।
और ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ, फिर वो भी मालूम पड़ा। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान के लिए तप किया, फिर भगवान ने उसको उपदेश दिया। और उसके बाद अभी प्रैक्टिकल, अभी हम लोग सब लेक्चर सुन रहे हैं, हमें ये सेवा करनी चाहिए, वो सेवा करनी चाहिए, ठीक है, सुना, हाँ? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा, हम करेंगे सर। लेकिन जब हम फील्ड पर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, अरे इतना कैसे करे, किसको करे, सब नास्तिक लोग हैं, हाँ? डिफिकल्ट लगता है। हमारा तो बहुत छोटा सेवा है, लेकिन बहुत उन्नत सेवा है। और कोई भी सेवा हो, हमको ऐसे सुनेंगे, हाँ हम सेवा करेंगे। जैसे कल हम सत्संग के लिए गए थे, हम 3 दिन से अनाउंसमेंट किया था, सबको आना, सब बोले हाँ हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे। तो प्रैक्टिकल जब देखते हैं तो 8:30 की वजह सब 9 बजे आए, जैसे जैसे वहां पहुंचे लोग। तो ये प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं तो हम ढीले हो जाते हैं। ऐसी ही यहाँ ब्रह्मा जी की हालत हुई थी। कल के श्लोक में था, भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं, कैसे बनाऊंगा ये सब चीजें, और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न है। सिर्फ इतना ही नहीं, कितनी बड़ी चैलेंज है ब्रह्मा जी को, हाँ? सब ग्रह थे, लेकिन प्रलयकारी जल कैसे शुरू करे। जैसे हमको कहीं प्रचार के लिए जाना है, लेकिन हमको हमारे ट्रैफिक जाम है, और टाइम ट्रैफिक जाम है, तो हम क्या करें, हमको वहां प्रचार करना है, तो खिन्न होते। ऐसे ब्रह्मा जी कैसे करें, पूरा ट्रैफिक है। अभी तो मेट्रो बन रहा है, इसलिए कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है? कहीं पे भी जाएंगे तो आधा घंटा सोच के, और सिग्नल की वजह से कितना अवरोध है, कहीं पे टाइम पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर जगह 1-1 मिनट करके 10 मिनट उसमें चली जाती है। तो ये समस्या है। ऐसे ही ब्रह्मा जी को समस्या आई कि इतना ये प्रलयकारी जल को देखकर, हाँ, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए थे, कैसे करूं, चिंतित है, कैसे मैं मेरी सेवा करूं। तब यहां ब्रह्मा जी कहते हैं, मावेद गर्भ गास्तंद्रिम, तुम निराश मत हो। श्री भगवान, स्वयं भगवान कहते हैं। देखो ब्रह्मा जी कितने भाग्यशाली है कि स्वयं भगवान उनको आदेश दे रहे, उनको आश्वासन दे रहे कि गास्तिंद्रम, बिल्कुल चिंता मत करो, निराश मत हो। सर्ग उद्यम मावह, आप जो ये सर्ग कर रहे, सृजन कर रहे, उसमें जो ये बाधा आ रही है, तो आप निराश मत हो। क्यों? तन्मया पादितम यग्रे, अग्रे, ये सब मैंने अग्रे मतलब पहले, तन्मया, तत् उन सबको, जो सर्जन की बात है, मया मेरे द्वारा, उपादितम, ये पहले से ही, हाँ, आपादितम संपन्न हुआ है। ये सर्जन जो है वो संपन्न हुआ है। तो क्या सर्जन हुआ? यन माम प्रार्थयते भवान, आपने जो प्रार्थना की थी सर्जन के लिए, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। जो आपको काम करना हमने कर दिया है। यानी जो हम प्रार्थना करते भगवान की सेवा के लिए, तो वो कार्य भगवान के द्वारा पहले ही हो चुका है, हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ ना। देखिए, जैसे हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, तो वो कार्य हो ही गया है। हमें सिर्फ ब्रह्मा जी की तरह भगवान जैसे कहते कि आप निराश मत हो, आप प्रयास करो, उद्यम आवह, आप जरा हाथ तो लगाओ, आवह, अब हाथ लगाओ। ऐसे ही हम देखते हैं कि हम सिर्फ प्रयास करना है, हमें भगवान ने वो कार्य कर दिया है। किसको भगवत गीता देनी, किसको भगवत दर्शन मेंबर बनाने। आज से हम लोग भगवत दर्शन मेंबर बनाएंगे, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। भागवतम भगवत गीता सब है, लेकिन सबको करना है, इसीलिए भगवत दर्शन मैगजीन लेना है। तो प्रयास करें। हमें साल में 1200 मेंबर्स बनाने हैं, एक साल में पूरे। पहले तो हम एक महीने में 500-600 बनाते थे,
कोई बात नहीं, पूरे साल में बनाने तो हम प्रयास करें। भगवान ने कर दिया ये कार्य, सिर्फ हमें निमित्त मात्रेण भव सव्य साचिन, आप निमित्त बनो। और एक बात है कि भगवान कोई भी कार्य देते हैं, गुरु कोई भी आज्ञा देते हैं ना, उसके पीछे शक्ति देते हैं, शक्ति आती है। भगवान का कोई भी कार्य आप करो, कोई भी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, ये भगवान की शक्ति के द्वारा पूर्ण हो रहा है। इसीलिए हम कोई भी कार्य करें, गुरु को याद करें, गुरु की प्रार्थना करें, भगवान को प्रार्थना करें कि मुझे ये कार्य सौंपा गया है, तो आप कृपा करके मुझे सहाय कीजिए। तो भगवान, हम मतलब ऐसी प्रार्थना करने से हमको मालूम पड़ेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान करवा रहा है। सब यहाँ निश्चित है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जब हमको कोई भी सेवा सौंपी जाए तब सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए, यानी हम मानना चाहिए आई एम इनकेपेबल, मैं नहीं कार्य कर सकता हूँ, अक्षम हूँ। और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। हमें भगवान की कृपा मिलेगी, यानी इसका मतलब कितनी बड़ी बात है ये। यानी हमको जब भी कोई भक्तिमय कार्य सेवा सौंपी जाती है तो वो कार्य संपन्न हो ही जाता है, हमें सिर्फ उसमें प्रयास करना है, कहते हैं ना, क्यों, और कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए। हम, हे भगवान आप मुझे इस कार्य को संपन्न करवाइए मेरे से। आपका पहले तो आप बहुत आभार भगवान, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस सेवा में लगाया, और सिर्फ सेवा में नहीं लगाया, आप ही सेवा कर रहे हो, मैं तो एक निमित्त बन रहा हूं। देखो कितनी बड़ी बात है ये, और ये कोई इम्प्रैक्टिकल नहीं है। हम कुछ भी कार्य करें हमको कठिन लगता है ना, लेकिन वो भगवान के द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे हम कुकिंग करते हैं, अभी हर बुधवार को कितने लोगों का 200 सवा 200 लोग भक्त आते हैं, उसका कुकिंग करना। पहले हम लोग बुधवार के प्रोग्राम 100 सवा 100 भक्तों का कुकिंग करते थे, मेरे घर पे करते थे। तो आज 200 सवा 200 का कुकिंग करना ये गर्मी में, लेकिन उसके कुकिंग करने से पहले सब व्यवस्था करना, सब्जी का व्यवस्था, ग्रोसरी का व्यवस्था, फिर इसको कटिंग करना, उसको धोना, ये सब करना। तो वो सब भगवान, पानी भगवान देते हैं धोने का, बुद्धि हमको देते इस प्रकार से कार्य करो, हमको मालूम नहीं होता है पर हो जाता है। अभी ये सब जब हम नेचर के साथ रहेंगे ना, प्रकृति को, हम क्या है कि पूरे इम्प्रैक्टिकल रहते हैं। अभी नेचर के साथ हमें हमारा संपर्क होना चाहिए। जैसे मैं अभी नंदग्राम गया था, तो नंदग्राम में जैसे ही गया मैं, तो माधव मेरा स्वागत के लिए खड़ा ही था। वो माधव आया, मुझे ले गया, और वो उसको मिट्टी के कप ये सब दिखाने लगा मुझे। तो वहाँ एक कुंभार आया, वो सबको ट्रेनिंग दे रहा है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा बनाने का, वाटर पॉट, फिर बहुत सारी चीज़ें, पानी पीने का, ये सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी। तो अब देखते हैं मिट्टी का क्या वैल्यू है, लेकिन उसमें जो आकार देके चाकड़ा पर घुमा के, हमने पिक्चर में देखा है बहुत साल पहले, गोरा कुंभार पिक्चर 30-40-50 साल पहले आया था, तब मालूम था कि इसे प्रैक्टिकल मैंने देखा, तब हमको मालूम पड़ता कि देखो मिट्टी भगवान देते, पानी भगवान देते, अग्नि भगवान देते, और तब जाके ये सब तैयार होता है। ये मटका तैयार होता है, छोटा सा होता है, फिर उसको टिप 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 के बड़ा करता है, चाकड़े पर छोटा सा घड़ा तैयार होता है, फिर उसको इतना होता है, फिर इतना बड़ा बना देते वो टिप टिप कर। तब हमको मालूम पड़ता है, हम तो घर में पानी कितने का भाई, 250 रुपये का, चलो लाओ, हमको अंदाज नहीं है। इसीलिए नेचर के साथ रहना चाहिए। वहाँ मैं खेत में गया था, तो वहाँ गाजर, तो एक भक्त ने मुझे दिया कि देखो ये हमारा गाजर है,
तो ले लिया मैंने तुरंत। गाजर तो हमको बहुत बार देखते हम, टमाटर गाजर, लेकिन जब ऐसे देखते हो भगवान कितने दयालु है। मैं जैसे ही वहां गया तो इतना बड़ा ढगला था चने का, काबुली चना, एक चने में से कितने चने निकलते हैं। फिर ज्वार, हाँ, ज्वार का पाक तैयार हो गया था, इतना वो पाक में ऊपर इतना ये होता है, उसमें सब ज्वार होती है, उसको तोड़ के एक इतनी हजारों ज्वार निकलती है। हम तो आते हैं ज्वार भाई कितने रुपए किलो, 50 रुपए किलो, चल रहा हो। लेकिन ये हमको मालूम नहीं है, ये नेचर ये हमको एक ज्वार बोने के बाद हजारों ज्वार निकलती है, वो प्रैक्टिकल। तो ये कौन करता है? भगवान। तब हमको, इसीलिए नेचर में सादा जीवन होगा तो हम ये समझ पाएंगे कि क्या भगवान प्रदान करते हैं। पूर्णिमा के दिन तो मैं वहां से निकल गया, कल पूर्णिमा थी, चैत्र पूर्णिमा, और उससे पहले द्वादशी के दिन में पहुंचा था, एकादशी। तो एकादशी से पूर्णिमा तक चंद्र का प्रकाश, तब हमको मालूम पड़ता कितनी शीतलता है। पूरे दिन गर्मी, लेकिन उधर इतना गर्मी नहीं लगता था, या इतना गर्मी लगता है, तो हमको शीतलता, भगवान शीतलता देते हैं। तो नेचुरल के साथ की हमारा हमारे चेतना रहे कि ये सब भगवान दे रहे हैं। शहर में ऐसी चेतना नहीं होती है, क्योंकि हमको सब, हाँ, पानी चाहिए तो भाई नल चालू किया, मोटर चालू किया, पानी आ गया। वहां तो डंकी में से पानी निकलना पड़ेगा, कुआं में से पानी निकलना पड़ेगा, है ना। कितने लोगों ने कुआं में से पानी निकाला है? अच्छा, अरे मैं भी बहुत छोटा था तब, बहुत अच्छा लगता था, हाँ? कुआं में से पानी निकालो उसको, तब हमको मालूम पड़ता है भगवान कितना पानी देते, कैसे देते। कुआं में जितना लेवल रहता है उतना लेवल ही रहता है, कितना भी आप पानी निकालो। ये भगवान की योजना। पानी देते हैं, मिट्टी देते हैं, अग्नि देते हैं, हाँ? मिट्टी देते हैं ताकि हम मिट्टी का बर्तन बने, उसमें कुकिंग करें, हाँ? उसमें पानी पिए। कितना नेचुरल। आज हम ये कागज और एल्यूमिनियम फॉइल वाले कागज में कहते, ये अच्छा नहीं है, इसमें भगवान का स्मरण नहीं रहता हमको। लेकिन सब बर्तन मिट्टी का देखे, टमाटर देखे, हम सब चीज देखें तो ये देखे कि भगवान का कितना बड़ा हाथ है, और अपने को तुच्छ समझे, ये महत्वपूर्ण है। मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ प्रभु जी, इतनी तो मैं सेवा कर रहा हूँ, अभी कितनी सेवा दे रहे? अभी किसी को पूछे प्रभु ये सेवा करेंगे, प्रभु जी कीर्तन में आएंगे, नहीं प्रभु अभी टाइम नहीं है, हम ऐसे कहते। और ब्रह्मा जी ने वहां से अपने आप सिलेक्ट किया, यस, हाँ, मैं विश्व का सर्जन करना चाहता हूँ, भगवान आप मदद करो ना। देखो हमारे और ब्रह्मा जी के बीच में कितना, हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य, कितना फर्क है। हम क्या सेवा कोई देते तो डरता है वो, भाई आपको सेवा करेंगे आप? नहीं प्रभु अभी टाइम नहीं है, अभी मैं सत्संग में नहीं आ सकता हूँ, बहुत काम है। और यहाँ ब्रह्मा जी तो बोलते पूरा सर्जन मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे शक्ति दो। तो ये सीखो, सेवा भाव सीखो। यदि हम सेवा भाव सीखेंगे ना, हम कहीं फेल नहीं जाएंगे, सब जगह हम सेवा कर सकते हैं, कोई भी सेवा। इसलिए ये भावना, सेवा का भाव डेवलप करना है, ब्रह्मा जी की तरह हमारे आचार्य से सीखना है। बाकी प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं कि अर्जुन के सामने कितनी बड़ी चैलेंज थी, और भगवान ने कहा कि इन सबको मैंने मार दिया है, तुम सिर्फ यहां रहो और बाण चलाओ। ये सबको मैंने मार दिया, और दिखाया भगवान ने विश्वरूप जब दिखाया तो उसमें दिखाया कि सब पांडव कौरव के पक्ष के सभी मुख्य योद्धा और सब, ये 5 लोगों को छोड़कर और थोड़े बाकी को छोड़ के सब लोग भगवान के विराट रूप के मुंह में, विकराल मुंह में आ रहे हैं, वहां से अग्नि निकल रहा है और भगवान उनको चबा रहे हैं। अर्जुन को दिखा, देखो ये युद्ध से पहले दिखा दिया। और हमको भी कल एक भक्त हमारे ग्रुप का नहीं, दूसरा है, उनको मैंने सेवा दिया था, वो उसको मंदिर में सेवा नहीं मिल रही थी, तो मैंने बीच में बढ़कर सेवा दिलवाया। तो कीर्तन को सेवा उनको चाहिए थी, नहीं मिला नहीं मिल रहा था, मैंने उनको दिलवाया।
फिर टाइम है, बोला 2 बजे उसको था, 2 से 2:30 बजे। बोला प्रभु जी ये समय मैं नहीं सेवा करूंगा। मतलब तुमको कीर्तन की सेवा करनी है, दूसरा कुछ देखना है। मैंने उसको डांटा, बोला नहीं प्रभु मैं नहीं करूंगा, चला गया। मैं बोला तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत किया मैंने, और तुम चले गए। तो ऐसा होता है। फिर अभी उसका कल फोन आया, बोला प्रभु जी अभी मैं आज शाम को कीर्तन करूंगा। बोला नहीं, अभी मैं तुम्हारी बात में नहीं पढ़ूंगा। जब मैंने तुमको उस दिन बोला कि कीर्तन करो तो नहीं किया, अभी तुम अपने हिसाब से कर रहे हो, नहीं चलेगा। फिर बोला प्रभु जी मंदिर में ऐसा है वैसा है। मैं बोला तुम चुप रहो, मंदिर में ऐसा वैसा तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तुम्हारी आंखें ऐसी गलत है कि तुमको ऐसा ही दिख रहा है, ये खराब है वो खराब है। हमारा भी यही है, हमको जो सेवा सौंपा जाता है हम बोलेंगे नहीं ये सेवा नहीं करेंगे। फिर बोलेंगे आप प्रभु और कोई सेवा दो, प्रभु सेवा दो, प्रभु आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दे आपको? जो बोलते हो सेवा तो करो। ऐसे लोग हैं। फिर उसने बोला अभी मैं इस्कॉन मंदिर में सेवा ही नहीं करूंगा। मैंने उसको डांटा, मूर्ख तुमको मालूम है ये भगवान की सेवा किसको मिलती है? सेवा नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा बात करता है। तुम इतना बड़ा हो गया। डांटा मैंने उसको। ऐसा ही है हम लोग, ऐसे नहीं प्रभु हम ये सेवा नहीं करेंगे, नहीं से। अरे यहां भगवान कहते हैं कि तुम हाथ तो लगाओ, उद्यम आवह आवह, हाथ तो लगाओ, मैंने कर दिया सब। कितनी बड़ी बात है ये। भगवान स्वयं, हाँ हमसे भगवान हमको सुनाई नहीं देता, भगवान का आवाज ब्रह्मा जी को सुनाई दे रहा, लेकिन ब्रह्मा जी भक्तों के द्वारा, लीडर के द्वारा हमको सेवा देते हैं। हमें ऐसा नहीं कि सॉरी ब्रह्मा भगवान, हमें ऐसा नहीं सोचना है भगवान मुझे बोले तभी मैं ये सेवा करूंगा। नहीं भाई, सेवा के लिए तैयार रहो। ऐसे जैसे फायर ब्रिगेड कैसे होती है, आग लगी घंटी बजी, जो भी जहां है कहाँ जाने कुछ नहीं, सब जाके फायर वो बम्बा के पास पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं। फिर वो ड्राइवर भी मतलब वो फोन पे चलते चलते कहाँ आग लगी फोन पे बात होती है। देखो ये सब होता है। ऐसे 24 आवर्स रेडी रहना चाहिए। जब हम रात को सोए उठाए, ओ क्या सेवा है, बोलिए बोलिए क्यों उठाया ऐसे तैयार होना है हमको। लीडर को डर नहीं लगना चाहिए, प्रभु ये सेवा करेंगे। हम तैयार नहीं है, कच्चा घड़ा है। जब घड़ा बनता है ना तो मिट्टी जैसा होता है। वो मटका बनाया था, कुम्हार काका बना देते मटका, तो इतना से बड़ा करते, पर टिपते हैं ना तो फिर क्रैक हो जाती है उसमें, तो टिपते टिपते क्रैक हो जाती है। और फिर एक बार तो क्या हुआ, मतलब वही बना रहे थे, पूरा 2 टुकड़े हो गए, नीचे का भाग ऊपर का भाग अलग ही हो गया। तो बोला अभी जाने दो, फिर गया रख दिया उसने। फिर मैं जब 1 घंटे के बाद आया, बोला मैं उसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब प्रयास कर रहे हो। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे विघ्न आएंगे, लेकिन हमें भगवान की सेवा छोड़नी नहीं है। कुछ भी आ जाए विघ्न, हम इतने बड़े नहीं हैं। हाँ? हम भाग्यशाली है, इसीलिए सेवा तन्मया अपादितम, अपादितम ये हो गया है मेरे द्वारा, तन वो कार्य को मया अपादितम, यज्ञ पहले से हो गया है। तो ये हमें समझना है, हमको जो सेवा मिलती है समझना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा हो गई है, मैं सिर्फ इसमें जा रहा हूं। अभी 8:15 बजे प्रसाद होगा, 9 बजे हम बुक डिवीजन के लिए जाएंगे, तो सबको बुलाना पड़ेगा, भाई आओ आओ बैठो। सब बाग में घूमते हैं, कितना चिल्लाना पड़ता है, तब जाते हैं। हाँ वो जाएगा फिर मैं बैठता हूं, और तुम बैठो ना वो आएगा। ये सब चल रहा है हमारा। ऐसा मत करो। आज भी देखना शाम को कितने लोग आते हैं। कोई हमारी रुचि नहीं है, हमको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। कंफर्टेबल लाइफ है तो मैं सेवा करूंगा, थोड़ा समस्या ही छोड़ दो, ऐसा मत करो।
सब सेवा के लिए तैयार, भागो मत, बस मेरी तो इतनी सेवा है, इसको इधर से इधर रखना, मेरा काम हो गया बस अभी दूसरा काम नहीं करूंगा। ऐसा भावना मत रखो। जो सेवा दी है उससे ज्यादा सेवा करो, भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान देखेंगे अरे इसको तो मैंने ये सौंपा नहीं थी, फिर भी कर रहा है मेरे लिए, वाह। हम जितनी सेवा करते हैं उससे भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, लेकिन एडिशनल यदि हमको 1 रुपया चाहिए और किसी ने दान में 100 रुपया दे दिया तो अच्छा है ना। तो ये सब हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है, भक्ति करना है। फिर अनलिमिटेड भगवान है, भगवान की सेवा अनलिमिटेड है, ढूंढो। हम सोचेंगे भाई हमारे पास कोई सेवा नहीं है, नहीं, सेवा बहुत है, बस हमें लगना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।